कोविड-19 का प्रकोप और लॉकडाउन शुरू होने के लगभग 1.5 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आसार लग रहे हैं कि फिजिकल हियरिंग यानी प्रत्यक्ष सुनवाई, कोर्ट रूम में आमने सामने की सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते से शायद कोर्ट में फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो जाए, क्योंकि आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा ने ये संकेत दिए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसमें बस अब ये द एंड होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। उनका ये भी कहना था कि जो फिजिकल हियरिंग को लेकर जो चुनौतियां या जो परेशानियां या जो दिक्कतें थी उन्हें सुलझा लिया गया है, उन्हें वर्कआउट कर लिया गया है और जल्दी ही कुछ ही दिनों की 10 दिनों की बात है, इसके बाद प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हो सकती है। यानी ये एक नया मोड़ आएगा। पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग नहीं हुई है। सिर्फ एक आध बार कोई ऐसे मौके आए हैं जब ये ट्रायल लिया गया और 2-3 वकीलों ने इसके लिए सहमति दी और उसके बाद फिर कोर्ट में आमने सामने की सुनवाई हुई। सबसे पहले तो जिस समय ये संकट शुरू हुआ था तब तो जजेज अपने अपने घरों से ही सुनवाई करते थे, बेंच ऑनलाइन असेंबल होती थी और इसमें कई ऐसे मोड़ भी आए जिसमें कोर्ट को बताना पड़ा कि ये सुनवाई वर्चुअल है, कोर्ट एक्चुअल है, लिहाजा कोर्ट की मर्यादा का पालन करें। क्योंकि कुछ वकीलों ने अपनी तरफ से छूट लेनी शुरू कर दी थी। कोई बनियान में पहुंच रहे थे, कोई बिस्तर पर बैठे हुए सुनवाई में हिस्सा ले रहे थे, कोई खिड़की पर लटके हुए हिस्सा ले रहे थे। लेकिन आज ये मामला ये था कि कुछ टीवी चैनल्स की याचिका थी जिसमें ट्राई ने उन पर जो लाइसेंस फी लगाई है उसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस समय सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, वो शायद कई सारे कोर्ट्स में उनकी अपीयरिंग लगी थी और कई सारे सिस्टम चल रहे थे जिससे उनकी आवाज़ कोर्ट तक नहीं पहुंच रही थी। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर रोहतगी, आपको एक अच्छा वाईफाई लगाना चाहिए, डेडिकेटेड वाईफाई होना चाहिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी शक्ल भी कई बार फ्रीज होती जा रही है, लिहाजा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुकुल रोहतगी ने यह साफ कहा कि कई सारे ऑपरेटर्स एक साथ चल रहे हैं तो हो सकता है इससे कुछ प्रॉब्लम हो। उन्होंने कहा बस यही इसी समस्या की ओर हम आपका ध्यान देना चाहते हैं कि आप एक ही सुनवाई में रहें और साथ ही डेडिकेटेड वाईफाई हो। फिर चीफ जस्टिस ने खुद ही कहा वैसे ये समस्या बस अब द एंड होने ही वाला है, क्योंकि कुछ 10 दिन की बात है, फिजिकल हियरिंग शुरू हो सकती है और साथ ही जो इसमें मुश्किलें थी उन्हें दूर किया जा रहा, दूर कर लिया गया, ऑलमोस्ट वर्कआउट कर लिया है जो उन मुश्किलों को लेकर। यानी अब उम्मीद लग रही है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह कोर्ट रूम में जजेस तो बैठते हैं लेकिन वकील अभी तक ऑनलाइन यानी वर्चुअल हियरिंग के ज़रिए पेश होते हैं। और बहुत सारे वकीलों की डिमांड भी थी, मांग भी थी, गुहार थी सुप्रीम कोर्ट से कि एक बार फिर से, चूँकि अब संकट धीरे धीरे जा रहा है, लिहाजा फिर से पुरानी पटरी पर कोर्ट की सुनवाई को लाया जाए, फिजिकल हियरिंग कराई जाए। हालांकि बहुत सारे कोर्ट्स और हाई कोर्ट ने भी ये शुरू कर दिया है कि कुछ मामलों की फिजिकल हियरिंग शुरू कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट भी पुराने ढर्रे पर आने वाला है, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी पहले की तरह वर्चुअल से अब एक्चुअल हियरिंग शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते से फिर से एक बार शुरुआत हो जाए। लेकिन ये साफ हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि फिजिकल हियरिंग होगी भी तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत लिमिटेड संख्या में वकीलों को अंदर जाने दिया जाएगा। जिनका मुकदमा होगा वही सारे लोग रहेंगे, उसके बाद फिर दूसरे लोग जो अगले मुकदमे के लोग हैं वो सारे लोग आएंगे। उनके लिए वेटिंग रूम भी बनाया जा रहा है ताकि जो मुवक्किल या वकील आएँ वो अपनी बारी का इंतज़ार करें और एक साथ कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। यानी पूरे एहतियात के साथ ही सही, लेकिन एक बार फिजिकल हियरिंग शुरू तो हो। कैमरा पर्सन हितेश के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।